श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा आने वाली है और दोस्तों शरद पूर्णिमा साल की बड़ी पूर्णिमाओं में से एक पूर्णिमा होती है और सभी माताएं बहन इस पूर्णिमा का व्रत भी धारण करती हैं। और दोस्तों, इस पूर्णिमा पर रखी गई खीर का महत्व क्या होता है और उस खीर को रखने से और उस खीर को खाने से क्या होता है, ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, इस बार क्या हो रहा है कि भाई पूर्णिमा तिथि को लेकर भी जो है लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर हमें पूर्णिमा का व्रत किस रखना है। जैसे कि 16 अक्टूबर के दिन पूर्णिमा का व्रत रखना है या 17 अक्टूबर के दिन रखना है, तो आखिर किस दिन अगर हम पूर्णिमा तिथि मानेंगे तो वो सही माना जाएगा। तो ये पूरी जानकारी आप लोगों को हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले चीज दोस्तों, जो पूर्णिमा तिथि पड़ती है वो हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जो है यहाँ पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के नाम में ही आपको एक अलग बात नजर आती होगी, इसलिए शरद पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा और विशेष यहाँ पर महत्व होता है। शरद पूर्णिमा को दोस्तों शरद तो कहते ही कहते हैं, साथ ही में रास पूर्णिमा भी कहते हैं और भी कहते हैं। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से यहाँ पर जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों, ये जो शरद पूर्णिमा होती है ये शरद ऋतु के आने का संकेत भी एक तरीके से आप लोग इसे कह सकते हो। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। वहीं दूसरी मान्यता ये है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी भूमि लोक पर भ्रमण करने के लिए आती है, इसलिए इसे पूर्णिमा भी कहते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन स्वयं माता लक्ष्मी इस धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। तो भाई वो भ्रमण करने जब आएंगी तो आपके घर पर वो कैसे आएंगी, इसकी जानकारी भी हम आपको इस दिन जो है मतलब आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि आप लोगों को शरद पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना है, क्योंकि इस दिन व्रत की बड़ी विशेष महत्वता होती है और बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। तो भाई, व्रत आपको 16 अक्टूबर को रखना है या 17 अक्टूबर को रखना है, सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि है या जो शरद पूर्णिमा की जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो 16 अक्टूबर के दिन से ही हो रही है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो शरद पूर्णिमा की जो तिथि या समय शुरू होगा वो 16 अक्टूबर को रात 8:41 या 40 मिनट से जो है शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो रात 8:41 से हमारी पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी, जिसका समापन दोस्तों अगले दिन 17 अक्टूबर जिस दिन गुरुवार है उस दिन शाम को 4:56 तक रहने वाला है, मतलब 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास है ये हमारी पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। कब? 17 अक्टूबर के दिन। अब आप खुद समझिए, देखिए उदय तिथि के अनुसार तो वही बात हो गई कि भाई 17 अक्टूबर के दिन जो है यहाँ पर शरद पूर्णिमा रहेगी। पर दोस्तों, जो शरद पूर्णिमा मानी जाती है वो कब की मानी जाती है, पूजन कब की जाती है, रात्रि में की जाती है। शरद पूर्णिमा का जो है क्यों इतना विशेष महत्व होता है, क्योंकि उस रात्रि में जो चंद्रमा निकलता है उसका बड़ा विशेष महत्व होता है। तो भाई, इस तिथि के अंतर्गत जो रात्रि आ रही है वो 16 अक्टूबर की रात्रि आ रही है, 17 अक्टूबर की रात्रि नहीं आ रही है। 17 अक्टूबर को शाम को 4:56 पर जो है यहाँ पर ये पूर्णिमा तिथि पूरी ही हो जाएगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी। तो इस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो 16 अक्टूबर के दिन जो है यहाँ पर शरद पूर्णिमा मानी जाएगी। इसी दिन जो है आप लोगों को यहाँ पर व्रत भी रखना होगा। बाकी दोस्तों, 17 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन जो स्नान दान करते हैं पूर्णिमा के दिन वो इस दिन कर सकते हैं। पर जो व्रत रखने वाली महिलाएं हैं और भी जो भी आप पूजन करते हैं इस दिन लक्ष्मी जी की, मतलब विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की, तो भाई वो आपको 16 अक्टूबर के यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो 16 अक्टूबर के दिन आप लोगों को यहाँ पर मतलब पूर्णिमा का व्रत रखना है, क्योंकि दोस्तों इसी रात्रि में 16 अक्टूबर की रात्रि में ही जो है यहाँ पर पूर्णिमा तिथि आ रही है, पूर्णिमा का समय आ रहा है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि 16 अक्टूबर 2024 के दिन ही आप लोगों को यहाँ पर पूर्णिमा का व्रत रखना है। अब दोस्तों, इसके बाद बात आती है कि भाई इस दिन क्या शरद पूर्णिमा के दिन सच में खीर रखने से हमें कुछ फायदा होता है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो चंद्रमा आप देखने वाले हो, जो चंद्रमा आप हो, उसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है।
अमृत का मतलब आप समझते हो, वो चीज जिस चीज को पाने से हमें सब कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों उस अमृत का भाग हम कैसे ले पाएंगे? तो दोस्तों उसका ही एक मतलब यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप लोग इस दिन चावल की जो खीर होती है वो अगर बनाकर रख लो ना, तो भाई आप लोगों को भी अमृत की यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी। कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहली चीज तो आपको अपने घर में इस दिन खीर जरूर बनानी है। पूर्णिमा तिथि के दिन खीर बनाने का बड़ा ही विशेष महत्व है और सभी के घर में बनाई भी जाती है। पर इस वाली जो पूर्णिमा होती है ना, इस वाली पूर्णिमा के दिन जो है हमें जो खीर हम बना के रखते हैं या जितनी भी हमने खीर बनाई हुई हो, तो उसको हम पहले नहीं खाते हैं। उसको हम पहले किसी कटोरे में भरते हैं या किसी पात्र में खीर को भर देते हैं और उस खीर को उस चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में अगर ज्यादा देर भी ना रख पाते हैं हम उसे, तो भाई कम से कम 1-2 घंटे अगर हमने उस खीर को उस चंद्रमा की रोशनी में रख दिया शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो भाई उस खीर का इतना बड़ा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, क्योंकि उस खीर के अंदर अमृत आ जाएगा और अमृत जो है उस खीर के अंदर ज्यादा मात्रा में आपको आएगा। वो चीज हालांकि आपको दिखेगी नहीं, पर आप लोगों को उस अमृत का असर देखने के लिए भी यहाँ पर मिलेगा। तो करना क्या है, सबसे पहली चीज, इस दिन आप लोग कोई भी दूध की सामग्री बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि चावल की ही खीर बनाओगे, बस हो सके तो जो दूध आप लोगे वो शुद्ध देसी गाय का दूध अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो खीर का हम भोग लगाएंगे, मतलब खीर को जो चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे, इसे हम भगवान को भी आएंगे, तो भगवान को तो भाई दूध की सामग्री का भोग लगाया जाता है। तो इसलिए आप लोग अगर हो सके तो शुद्ध देसी गाय के दूध का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद में चावल की खीर सबसे उत्तम मानी जाती है पूर्णिमा की रात्रि में रखने के लिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में रखने के लिए तो चावल की खीर आप लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं, है ना। चावल की खीर बनाकर तैयार करके आप लोग रात्रि में जो भी आपकी पूजन होती है वो पूजन संपन्न करके आप लोग क्या करना है कि उसके बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि में रख देना। अब देखो कितने बजे रखना है और कितनी देर तक रखना है, ये भी हम आपको समय बता देते हैं। देखो, चावल की खीर के अलावा अगर आप और कोई भी चीज बना रहे हो जो कि शुद्ध देसी गाय के दूध से है, तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये होना चाहिए कि उस दूध के अंदर जो है आपका अमृत का भाग आ जाएगा। इसलिए शुद्ध देसी गाय के दूध से बनी हुई कोई चीज जो है आप लोग इस दिन उस चंद्रमा की रोशनी में जरूर रखिएगा। तो भाई करना क्या है, देखो, उस दिन रात्रि में जो हमारी पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है वो 16 अक्टूबर के दिन रात को 8:40 के बाद से हो रही है। तो आपको अपनी जो खीर रखना है वो करीबन 10 बजे के आसपास रख देना है, क्योंकि ये 8 बजे 8:41 या 41 पर तो जो है हमारी पूर्णिमा तिथि शुरू ही होगी। हालांकि आप व्रत पूरे दिन रखोगे, व्रत की कोई दिक्कत नहीं है, आप व्रत बढ़िया से रखना, व्रत में कोई दिक्कत नहीं है। और जो आप खीर रखोगे, क्योंकि खीर आपको उस वक्त तक बना लीजिएगा और जितनी भी आपकी खीर बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी सी खीर ली और जाकर रख दिया। आपने जितनी खीर बनाई है कोशिश करना उससे पूरी रख दो। आप लोग एक कटोरी में भरकर, उस कटोरे में आप लोगों को भरकर लगभग 10 बजे के आसपास या थोड़े से पहले भी रख सकते हो, पर 10 बजे के आसपास रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उस खीर को ऐसी किसी जगह पर रख देना अपने घर में जहां पर चंद्रमा की रोशनी जो है यहाँ पर पड़ रही हो। ऐसा ना हो कुछ देर के लिए पड़े, उसके बाद छुप जाए, नहीं, पूरी अच्छे से जो है चंद्रमा की रोशनी जिस जगह पर पड़ रही हो भाई उस जगह पर जाकर आप लोगों को अपनी इस चावल की खीर को रख देना। अब दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आती है इस चावल की खीर को रखने में, या जो भी सामग्री आप लोग रख रहे हो दूध से बनी हुई चंद्रमा की रोशनी में, वो ये आती है कि भाई बिल्ली जो है उस दिन बहुत परेशान करती है और वो आपकी चावल की खीर को नुकसान पहुंचा जाती है। तो भाई उस जगह पर हम क्या करें? तो देखो, उस जगह पर जिन लोगों को ये दिक्कत है कि भाई हम पूरी रात भर अपनी खीर को नहीं रख सकते, तो वो कम से कम 1-1.5 या 2 घंटे तक जो है इस खीर को चंद्रमा की इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में रखें। उसके बाद आप इस खीर को उठा सकते हैं। इसका प्रभाव जो है आपके जीवन में पड़ जाएगा, उस खीर के अंदर जो है अमृत आ जाएगा, ठीक है। और जो लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि भाई उस खीर को पूरी रात भर अपनी उस चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की जो रोशनी होती है
शरद पूर्णिमा की भाई उसकी पूरी रात्रि का ही महत्व होता है, ना तो पूरी रात जो खीर रखी होती है उसका एक अलग ही महत्व हो जाता है। पर कोशिश कीजिएगा आप लोग अपनी जो खीर है उसे सुरक्षित करो। सुरक्षित कहने का मतलब है कि बिल्ली आपकी खीर को जरूर नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए आप लोग उसे किसी भी चीज से ढककर या जाली बांधकर या कोई भी आसपास जगह जो है मतलब ऐसी चीजें कर दीजिएगा जिससे कि कोई भी जो जानवर है भाई वो उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। बिल्ली आपकी जो खीर है उसको झूठा ना कर पाए, उसको खराब ना कर पाए। और आप जो है इस खीर को अच्छे से शरद पूर्णिमा की रात्रि में रख दीजिएगा, और रात्रि में रखने के बाद पूरी रात भर रख ही रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा 1-2 घंटे आप अपने सामने ही रख लीजिएगा। अगर आपको ज्यादा ही डर है कि नहीं बिल्ली तो इसे नुकसान पहुंचा ही देगी तो 1-2 घंटे के लिए आप वो रख लीजिएगा। बाकी जो लोग पूरी रात भर रख सकते हैं वो पूरी रात भर रखिएगा, और सुबह उठकर आप लोग उस खीर का सेवन कीजिएगा। स्नान वगैरह करके सारी चीजें करके आप लोग इस खीर का सेवन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग 1-2 घंटे के लिए रख रहे हैं वो रात्रि में भी सेवन कर सकते हैं खीर का, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उस चंद्र की रोशनी में उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो है आपकी खीर जो है स्पर्श हो जानी चाहिए, मतलब उस अमृत को जो है आपकी खीर के अंदर चाहिए। जब आप इस खीर को खाएंगे अगले दिन या उसी रात्रि में शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी के नीचे रखने के बाद तो दोस्तों आपकी शरीर में जितनी भी बुराइयां होंगी वो दूर हो जाएंगी, आपके शरीर में जितने भी रोग होंगे वो दूर हो जाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके जीवन में बदल जाएंगी, क्योंकि पूरे साल भर में शरद पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व होता है। और इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होता है, और इसका जो एक दर्शन करने को मिलता है ना वो बहुत ही मन को शांति भी देता है। तो आप इस दिन जो दर्शन जरूर करके देखिएगा। और इस दिन माता लक्ष्मी जी की भी वो मतलब पूजा की जाती है, और ये बात आप सभी लोग जानते हो कि माता लक्ष्मी जी जो है इस दिन भ्रमण पर निकलती है, तो भाई उनकी भी आप लोग पूजन जरूर कीजिएगा, उनको प्रसन्न कीजिएगा, ताकि वो आप लोगों की जो है यहाँ पर सभी मनोकामनाओं को यहाँ पर पूर्ण करें। उसके साथ में दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि इस दिन जो चंद्रमा होता है वो 16 कलाओं के साथ चमकता है। इसके अलावा कहते हैं कि दोस्तों शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जिससे हमारे शरीर और मन को करके एक पॉजिटिव ऊर्जा भी हमें इससे मिलती है, क्योंकि जो चंद्रमा के इस दिन रोशनी होती है इस दिन इस चंद्रमा की रोशनी में हमें बैठना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ खीर रख दे और उस खीर को हमने खा लिया, हमें खुद भी बैठना चाहिए, हमें खुद भी तो अमृत की यहाँ पर प्राप्ति चाहिए, हमें खुद भी तो अपने शरीर में से अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ पर लेकर आनी है। तो इसके साथ ही आप लोगों को क्या करना है कि चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वहीं वो बहुत अमृतमय होती हैं, इसलिए इस अमृतमय किरणों में आप लोगों को इस दिन जरूर बैठना है। मतलब जहां पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही हो इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में जरूर बैठना, पर लगभग 9 बजे के बाद से ही आप लोगों को बैठना है, क्योंकि इसके पहले जो है यहाँ पर पूर्णिमा तिथि शुरू नहीं होगी है ना। तो भाई इस सभी चीजों का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो खीर आप लोगों की हो जाएगी, मतलब इस दिन जो भी दूध से बनी हुई सामग्री आप लोग चंद्रमा की रोशनी में रखोगे वो एक तरीके से औषधि है, वो उसके अंदर आ जाएगा। तो आपके घर में अगर कोई किसी भी प्रकार की किसी को कोई बीमारी है तो भाई आप लोग क्या करें कि भाई उसको ये खीर का मतलब सेवन जरूर कराएं, ठीक है। बहुत ही आप लोगों को यहाँ पर फर्क देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों हमने बात बता ही दिया है कि भाई पूर्णिमा की जो तिथि है वो इस बार 16 अक्टूबर के दिन ही मनाई जाएगी, इसी दिन मनाना सही रहेगा। बाकी जो स्नान दान वगैरह की जो पूजा होती है वो 17 अक्टूबर के दिन यहाँ पर की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको सारी चीजें बता दी है शरद पूर्णिमा के बारे में। अगर आप शरद पूर्णिमा के बारे में और भी चीजें जानना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स कर लीजिएगा, हम आपको शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय भी जरूर बताएं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।